नमस्कार साथियों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। आज हमारा देश ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों की सूची में 86वें स्थान पर आ गया है, जो कि 2019 में 80वें स्थान पर था। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देती थी, आज उसके द्वारा भारत में किस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। पश्चिम बंगाल में नारदा केस में भ्रष्टाचार के आरोप में 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वहीं पहले टीएमसी के नेता रहे शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि एक आईपीएस के द्वारा यह पहले स्वीकार किया जा चुका है कि इस केस में कौन कौन लिप्त थे। एक पत्रकार के द्वारा भी सबूतों के आधार पर और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जा चुका है कि इस केस में कौन कौन लिप्त थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास पता नहीं ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसके कारण आज शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का नाम चार्जशीट में भी नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमें आज ऐसा लगता है कि भाजपा के अतिरिक्त किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता या अधिकारी के ऊपर किसी भ्रष्टाचार को लेकर कोई आरोप लगते हैं तो वो गुनहगार होता है, लेकिन जैसे ही उसका पदार्पण भारतीय जनता पार्टी में होता है उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं, वो गुनहगार मुक्त हो जाता है, वो आरोपों से मुक्त हो जाता है और वो एक साफ स्वच्छ छवि वाला हो जाता है, जिसका प्रचार हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खुद उसकी छवि को लेकर के करते हैं। ऐसा लगता है कि एक पार्टी जो आज देश चला रही है वो इस कोरोना के समय में कोरोना वायरस से लोगों को नहीं बचा पाई, कोरोना वायरस से इस भारत देश को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन यह पार्टी गुनहगारों के गुनाहों के कीटाणुओं को साफ करने का काम बखूबी रूप से कर रही है। मैं देशवासियों, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि चाहे किसी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार अगर किसी अपराधी को संरक्षण देती है तो ये कहां तक जायज है? क्या यह इस देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकना नहीं है? इसलिए मैं इस देश के नागरिकों से, इस देश के युवाओं से यह अपील करना चाहता हूं कि अपने इस देश के लिए, अपने इस लोकतंत्र की नीतियों के संरक्षण के लिए आवाज उठाइए, तभी हम अपने आने वाली नस्लों को एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे सकते हैं। आप सब मिलकर के आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत।